नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली हॉरर इंसिडेंट की वीडियो में। आज का जो भूतिया घटना है ये एक झारखंड की फैमिली के साथ हुई है। दरअसल झारखंड के एक छोटे से गांव में एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में 4 मेंबर रहा करते थे, 2 माँ बाप रहा करते थे, 2 उनके बच्चे रहा करते थे। तो जो उसका पापा होता है, जो उन बच्चों का पापा होता है, उन बच्चों का नाम होता है, एक का नाम विष्णु होता है, एक सुमित होता है। सुमित और विष्णु का पापा जो होता है वो दूसरे गांव में, उसके पड़ोसी गांव में एक मिल थी, वहाँ पर काम करता था। तो वहाँ पर वो मेन आदमी था उस मिल का। तो वहीं पर रात के मतलब वो रात को वो आ नहीं पाता था और रात को वहीं पर रुक जाना पड़ता था कई कई बार। तो क्या होता है, इसकी मम्मी और ये दोनों बच्चे रात को अकेले ही सोते हैं ज़्यादातर। तो विष्णु और सुमित के जो कज़न होते हैं उनकी शादी आती है। तो वो शादी में जाने के लिए मम्मी से कहते हैं कि मम्मी मुझे शादी में भेज दो। मतलब वो पहले जाने की कह रहे थे 4-5 दिन पहले कि हमें जाना है ये वो। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारी मम्मी के साथ बहुत गंदा होगा। ऐसा ही कुछ उसके साथ होता है। दरअसल जैसे वो मतलब शादी में जाने के लिए मम्मी को मनाते, वो मान जाती, कहती ठीक है भाई, बालकों को बच्चों को मिलने दो अपने कज़न से, क्योंकि बहुत सारे उनके कज़न आएंगे और कहेंगे कि वो वाले भैया आएंगे, वो वाली बहन आएगी। ऐसे मतलब उसको मम्मी को मनाकर निकल जाते हैं। उनका घर कुछ इस प्रकार होता है, मतलब आगे गार्डन है हल्का सा, पीछे की तरफ भी एक गार्डन है और वहाँ पर वो बर्तन वगैरह मांज लेते हैं, धो लेते हैं। तो उनकी जो मतलब आदत होती है ना महिलाओं की, कि रात को बर्तन वगैरह सब साफ करके एकदम से जब सोना है, और पहले नहीं सोते क्योंकि इस काम धंधे को सबको निपटा कर सोती है ना महिला। तो ऐसा ही उसकी आदत थी उसकी मम्मी की। तो वहाँ पर वो अपने बर्तन मांज रही थी रात के तकरीबन 9 बजे। तो जो उसका जो गार्डन होता है, उनके घर का जो गार्डन होता है पिछला बैकवर्ड, वहाँ के साइड एक खेत होता है। मतलब आप कैसे समझाऊँ आपको, जो गार्डन है उसके पीछे एक खेत है लंबा सा, और उसके पीछे और खेत है। मतलब उसका घर, जो उनका घर होता है वो खेतों में होता है ज़्यादातर। उसके आसपास घर होते हैं वैसे तो, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे खेत होते हैं। तो एकदम से जो उसकी मम्मी होती है उसको दिखता है कि एक लाल टैन में, मतलब लाल टैन को लेकर एक बुढ़ा 90 साल का आदमी, तकरीबन 90 साल का आदमी उसकी तरफ आ रहा है। वो कम से कम उसके 100 मीटर था जब उसको देखा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है और जैसे उसके सामने आके खड़ा होता है, उसकी मम्मी देखती है कि ये क्यों, कौन है। मतलब मैंने पहले तो उसको नहीं देखा, गांव का आदमी तो है ही नहीं ये। लेकिन वो इतनी गंदी हरकत करता है, वहाँ पर अपना पजामा खोलकर वहीं पर पेशाब करने लगता है उसकी मम्मी के सामने ही। उसकी मम्मी कहती है कि बुड्ढे तेरे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, और यहाँ पर तू क्या कर रहा है, मैंने तुझे पहले तो इस गाँव में देखा नहीं है, तू है कहाँ का। वो कहती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जा, नहीं तो मैं जो आसपास के लोग हैं उनको बुला दूंगी और तुम्हें पिटवा दूंगी, बहुत बुरी तरह लग जाएगी बुढ़ापे में आपके चोट। वो कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। वो उसकी बातों को इतना इग्नोर मारता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देता उसकी बातों पर। वो बहुत ज़्यादा कहती है उसको। वो भीतर जाती है और एक डंडा ले आती है, लाठी ले आती है। लेकिन जैसे वो लाठी ला के बाहर आती है तो वो देखती है कि वो जो आदमी है वो फिर से खेतों की तरफ जा रहा है। मतलब पेशाब करके, उनके गार्डन में पेशाब करके खेतों की तरफ जा रहा है। वो रात बीत जाती है उसके, मतलब उसने बर्तन भी नहीं मांजे थे उस रात को। वो सो जाती है उसकी मम्मी। तो सो के सुबह उठती है तो उसके बच्चे जो हैं वो घर पर आते हैं। उसके बच्चे आते हैं घर पर, वो अपनी मम्मी को बताते हैं कि मम्मी हमें बहुत गंदा सपना दिखा, हमें ऐसे ऐसे दिखा कि कोई आदमी हमारे घर में घुस रहा है और आपके साथ कुछ गलत कर रहा है। उसकी मम्मी सोचती है कि यार हाँ यार, अजीब घटना तो हुई थी, लेकिन इन दोनों को सपना कैसे आ सकता है एक साथ, ऐसा क्या राज है। उसकी मम्मी की ज़्यादा सोचते नहीं, ज़्यादा माइंड नहीं करती उस बात को। वो सोचती है कि चलो होगा कोई आदमी, कोई बुढ़ापे में जैसे चटक जाते हैं ना लोग, ऐसा होगा। लेकिन उसको वो माइंड नहीं करती है। तो वो अगली रात जो आती है उसके बच्चों के साथ, वो अपने बच्चों को सुलाकर अपने कमरे में जाकर सोती है। बेडरूम, 2 बेडरूम होते हैं उसके कमरे, जो उसका घर होता है उसमें 2 बेडरूम होते हैं। अपने बेडरूम में जाकर लेटने के लिए जाती है। वो अपना दरवाज़ा, मतलब जो लॉक दरवाज़ा था उसको खोलकर दोबारा लॉक करती है और अपने बल्ब को जोड़ती है। जैसे बल्ब को जोड़ती है तो एकदम से उसकी आंखें जो है फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि सामने जो उसका बेड है उस पर वही वाला बूढ़ा आदमी बैठा है और बिल्कुल कंफर्ट होके बैठा है, बिल्कुल आराम से, जैसे उसका ही ये घर हो। वो कहती है, अरे तुम दोबारा आ गए यहाँ पर, तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो भाई यहाँ। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और दरवाजे को पीटने लगती है, क्योंकि दरवाज़ा जो है उसके बाद खुल नहीं रहा था। उसने लगाया था लेकिन वो जो दरवाजे की जो वो होती है ना कुंडी, वो नहीं खुल रही थी बिल्कुल भी।
वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं खुलेगा ये, जब तक मैं नहीं चाहूँ तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। ऐसा कहता है। उसकी मम्मी बहुत डर के एक जो रूम का कोना होता है उसमें छिप जाती है, और वो बूढ़ा आदमी जो है वो उसके पास आता है। वो जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है कि तुम कितने गंदे आदमी हो, कितने गंदे दिख रहे हो तुम। वो जैसे इस बात को सुनता है वो कहता है कि अच्छा, तुम्हें अच्छा चाहिए। उसके सामने जाके, उसकी मम्मी के सामने जाके वो आदमी, बूढ़ा आदमी एकदम से ऐसे ताली मारता है, और मतलब उसकी मम्मी जैसे आंख बंद करती है तो देखती है कि जो वो आदमी था वो एक कन्वर्ट हो चुका था एक नौजवान में, गोरा चिट्टा, और उसमें से इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी जैसे कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो उसकी जो मम्मी होती है वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाती है, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि मैं तो बेड पर हूँ। बेड पर वो पड़ी रहती है, और मतलब अपने बच्चों को फिर भी नहीं बताती, क्योंकि वो कहती है कि खामखा टेंशन लेंगे हमें मेरे बच्चे। अगली रात होती है, उसकी मम्मी डरी डरी सी अपने बेडरूम में जा रही थी। बेडरूम में जाकर देखती है तो कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे वो चद्दर ओढ़ के सोती है, तकरीबन आध घंटे बाद उसको अपने जो मुंह है, जैसे उसने इस तरीक़ा से चद्दर ओढ़ रखी है और उसके मुंह पर कोई इस प्रकार से कर रहा है, इस प्रकार से। ऐसा उसको फील होता है। जैसे वो चद्दर उघाल के देखती है तो देखती है कि वही वाला आदमी सामने खड़ा हुआ है, उसके पैरों के सामने। उसको देखकर वो एकदम से घिघिया जाती है, बहुत डरी सहमी सी बैठ गई थी वहाँ पर। चिल्लाने लगती है, चिल्लाने लगती है बहुत तेज तेज अपने बच्चों को, विष्णु, सुमित। लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है। वो जो बुड्ढा होता है वो कहता है कि मैंने बताया ना कल कि तुम जब ही निकल सकती हो जब मैं चाहूँगा। वो वहीं पर बेहोश, दोबारा बेहोश। उसकी आँख खुलती है सुबह 4 बजे। 4 बजे जैसे आँख खुलती है, कमरे में कोई नहीं था। वो आराम से अपनी बेड पर सो रही थी। अपने गेट को खोलकर, गेट उसका अब की बार में एक बार में खुल जाता है। गेट को खोलकर अपने बच्चों को देखने जाती है, बच्चे आराम से सो रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन में दिन होता है। दिन में इसके बच्चे नोटिस करते हैं कि हमारी मम्मी कुछ टेंशन में लग रही है। उसकी जो मम्मी होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है तो भाई टेंशन तो आएगी ना। विष्णु और सुमित अपनी मम्मी के पास जाकर बोलते हैं कि मम्मी आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो। उसकी मम्मी कहती है कि बेटा तुम अपनी मौसी को फ़ोन लगा कर दो। वो अपनी मासी को फ़ोन लगा कर देते हैं, और अपनी मासी से बात करने लगती है उसकी मम्मी। उसकी मम्मी कह देती है कि तुम बाहर जाओ, मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जो विष्णु और सुमित होता है वो चुपचाप अपनी मम्मी की जो बातें होती हैं वो सारी बातों को सुन लेता है। लेकिन अपनी मम्मी को ऐसा फील नहीं करवाता है कि हमने सारी बातें सुन ली हैं। उसकी मासी कहती है कि रुको, मैं शाम तक यहाँ पर पहुँच जाऊँगी और जब ही चलते हैं। मतलब चलने की बात हो रही थी, कहीं पर जा रहे थे वो। उसकी मासी आती है शाम के 5 बजे। 5 बजे जैसे आती है, उसकी मम्मी को लेकर वो तुरंत घर से बाहर निकलती है और एक तांत्रिक बाबा के पास पहुँचती है। तांत्रिक बाबा बहुत ही सिद्धि वाला बाबा था। तो वो जाते ही, जैसे ही तांत्रिक बाबा उसकी मम्मी के सामने बैठता है तो वो सारी बातों को बता देता है। वो तांत्रिक बाबा कहता है कि तुम्हारे पड़ोस के गांव में एक नौजवान को मार के इस पेड़ के नीचे दाव दिया था, जो पेड़ तुम्हारे खेत के पिछले वाले खेत में है। खेत के जो पीछे खेत है, उस पीछे खेत में एक पेड़ है, उसके नीचे उस दफना दिया था। और वो नौजवान, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, और वो एक तरीके से प्यासा था, मतलब जैसे जो होता है शारीरिक सुख का प्यासा, ऐसा था। और उसकी जो प्यास है वो अभी भी नहीं बुझी है। एक तरीके से उसकी जो आत्मा है वो प्रेत योनि में प्रवेश कर चुकी है, और उसका जो प्यास का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। अब वो नहीं रुकने वाला। मैं तुम्हें एक ताबीज़ देता हूँ, तुम्हारे शरीर को बांध देता हूँ, उसको तुम उतारना मत। अगर तुमने उतार दिया तो वो फिर आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे आसपास तो रहेगा वो इस ताबीज़ के बाद भी, लेकिन तुम्हारे शरीर को टच नहीं कर सकता। उसको वो ताबीज़ देता है, वो बाबा जो होता है तांत्रिक बाबा, ताबीज़ देता है उसकी मम्मी को। ताबीज़ देकर वो लेटने जाती है, कोई भी नज़र नहीं आता उसको, ना ही कोई उसके पास आ रहा होता। तो उसके बाद उसकी मम्मी के साथ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने अभी तक ताबीज़ नहीं उतारा है। तो ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।